एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मूवमेंट होने वाली है, जहां भारत के प्रधानमंत्री मई के पहले सप्ताह में 3 यूरोपीय देशों का दौरा करेंगे, जहां वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। ये इस साल प्रधानमंत्री का पहला विदेश दौरा होगा, जिसमें वो डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आयरलैंड के नेता शामिल होंगे। बता दें कि ये भारत की विदेश नीति का ही असर है कि जहां उत्तरी यूरोप के 5 देशों को एक मंच पर लाकर भारत के साथ उसके रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास हुआ है। बता दें कि भारत नॉर्डिक देशों के साथ अपने रिश्तों को नए तरीकों से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। ये देश स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी तकनीकों के लीडर माने जाते हैं, जिसमें भारत की खासी दिलचस्पी है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए भी भारत नॉर्डिक सम्मेलन में मजबूती दिखा रहा है। इसी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे पर फ्रांस, जो कि भारत का रक्षा से लेकर शिक्षा में बड़ा साझेदार है, उससे भी मुलाकात करेंगे। वहीं जर्मनी के साथ एक अहम रणनीतिक बातचीत करेंगे। आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि ये वही जर्मनी है जहां से ये अफवाह फैलाई गई थी कि G7 देशों की बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है, पर 12 से 24 घंटे ही बीते होंगे कि जर्मनी ने इसे नकार दिया और भारत को जून में होने वाली बैठक में आमंत्रित भी कर दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत का कद जियोपॉलिटिक्स में किस ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। इसी बीच फ्रांस में चुनाव भी होंगे, जहां मैक्रोन की टक्कर मैरिन ले पेन से होगी। यहां ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मैक्रोन वापसी करेंगे, क्योंकि चुनाव खत्म होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में ही होंगे। ये तो आप जानते हैं, फ्रांस भारत का एक बड़ा साझेदार है। हथियारों से लेकर शिक्षा में दोनों देश एक अच्छा योगदान देते हैं। वहीं डसॉल्ट एविएशन भारत में अपना प्लांट भी लगा सकती है और इससे राफेल का निर्माण भारत में शुरू हो सकता है। और खबर ये भी है कि भारत और फ्रांस आने वाले कुछ समय में नए जेट इंजन बनाने के लिए समझौता करेंगे, जहां ये दोनों देश मिलकर 110 नहीं बल्कि इससे भी ताकतवर 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन को डेवलप करेंगे। 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन भारत के स्वदेशी एमका के लिए बनाया जाएगा। इसमें भारत के DRDO और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के बीच एक कोलैबोरेशन भी होगा। इससे आप समझ सकते हैं भारत एक तीर से कई शिकार करने वाला है, जहां क्लीन एनर्जी से लेकर स्वदेशी जेट इंजन तक भारत की झोली में आने वाला है, वो भी यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच में। इससे आप भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।